कॉरूपैक प्रिंट इंडिया एक्सपो 2026 का मुंबई में हुआ भव्य उद्घाटन। कॉरूपैक प्रिंट इंडिया एक्सपो 2026 के दूसरे संस्करण का मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुभारंभ हुआ। ये भारत के कोरुगेटेड पैकेजिंग और बॉक्स मेकिंग मशीनरी उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनी बताई जा रही है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आईसीपीएमए के अध्यक्ष निकेत डी शाह और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकेश नागपाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर आईसीपीएमए की एग्जीबिशन कमेटी के प्रमुख सदस्य, उद्योग से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधि, प्रदर्शक एवं फ्यूचरिक्स ग्रुप के वरिष्ठ नेतृत्व स्वामी प्रेम अन्वेषी, नमित गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली, जिसने इस आयोजन को एक प्रभावशाली शुरुआत मिली है। देखिए, सबसे पहला संदेश तो यह है कि भारत जो है वो शाइन कर रहा है। वी आर शाइनिंग। ऐसा है कि आज के पहले ऐसा होता था कि बहुत सालों से हमारी सारी मशीनें, सारे इक्विपमेंट, सब कुछ जो है विदेशों से आता था, इटली से, जर्मनी से, चाइना से। तो पिछले कुछ सालों से हमने मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखी और यहाँ देखा है कि ये सारी की सारी मशीनें जो हैं, जो अब तक इंपोर्ट हुआ करती थी, वो इंडिया में बनने लगी हैं। और बनने ही नहीं लगी हैं, हम पूरे विश्व को टक्कर भी दे रहे हैं क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, प्रोडक्शन में और प्राइसिंग में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्या कहा जाए, एक उत्थान है, एक चैलेंज है जिसको भारतवर्ष ने जीता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितनी मशीनें लगी हुई हैं उसमें से 95% मशीनें जो हैं इंडिया में बनी हुई, मेक इन इंडिया। ये बड़ा गर्व की बात है और हमारा सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है कि जब हम जर्मन मशीन और चाइनीज मशीन और सब मशीनों के बगल में अपनी मशीनें रखे हुए देखते हैं और देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लोग भारत की मशीनों को चुनते हैं क्योंकि उनका बैकअप अच्छा रहता है, सर्विसिंग अच्छी रहती है, पार्ट्स अच्छे रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? रिलायबिलिटी। गजब की रिलायबल मशीन्स हैं हमारे यहाँ। सर, आज कितनी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने? यहाँ पे करीब 180 कंपनियां हैं और टोटल वैसे देखेंगे नंबर ऑफ उसमें तो करीब 250 से ऊपर कंपनियां हैं। और कितने देशों के प्रतिनिधि, डेलीगेट्स भी देख रहे हैं? हाँ, 9 और 2, 11 देशों के कंपनी और डेलीगेट्स हैं। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? यह इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी? हाँ, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और पैकेजिंग में और कोरुगेटेड मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा रोल है। पेपर इंडस्ट्री जो प्रिंट इंडस्ट्री है, ग्रीन उद्योग को लेकर के कितना इस पर जागरूकता आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण को लेकर के नुकसान ना हो, इस पर भी ध्यान काफी दिया जा रहा है। इसको लेकर के क्या संदेश? हाँ, ऐसा है कि जो हमारे देश में है, हमारा देश जो है सबसे अग्रणी है, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पेपर इंडस्ट्री है, तो अब जो हो रहा है वो वेस्ट पेपर यूज हो रहा है, रिसाइकल्ड पेपर यूज हो रहा है। और उससे भी अच्छी चीज ये है कि ऐसी चीजें यूज हो रही हैं जैसे बगास है, बगास से बनने वाले पेपर्स हैं और वेस्ट से बनने वाले, जो गन्ने का वेस्ट है उससे बनने वाले पेपर्स हैं जो पैकेजिंग में आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा लक्षण है कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम निकेत शाह है। हम लोग आज कॉरूपैक प्रिंट 2026 आज सेकेंड एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट एडिशन हमने 2 साल पहले दिल्ली किया हुआ है। ये एग्जीबिशन पेपर कोरुगेटिंग इंडस्ट्री, जो कार्टन बॉक्स बोले जाते हैं या गत्ते बोले जाते हैं, उसके लिए ये एग्जीबिशंस है। हम ऑल इंडिया बेस के सब मैन्युफैक्चरर्स एक ही अम्ब्रेला के नीचे ये एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास 180 से प्लस पार्टिसिपेंट्स है। कोरुगेटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि पैकेजिंग, कोई भी प्रोडक्ट आपको हमको चाहिए तो पैकेजिंग के बिना नहीं होता है। इंडिया की कोरुगेटिंग इंडस्ट्री 40,000 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर करती है। इसका ग्रोथ रेशियो 15 to 20% है।
तो हम एज अ मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड ओवर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे पुल करके लेके आते हैं और यहाँ पे शोकेस करते हैं इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज और सब चीज़। और ऑल इंडिया बेस के विजिटर्स और बायर्स को इनवाइट करते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी देखिए और इंडिया में आप और प्रोग्रेस करिए और नए नए प्लांट लगाइए करके। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिल रहा है इस इंडस्ट्री को? ओवरऑल गवर्नमेंट का सपोर्ट कोरुगेटिंग इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है ऑनेस्टली। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्पेशल सब्सिडी दे देवे, इंपोर्ट्स काफ़ी होते हैं उसमें कुछ एंटी ड्यूटी डंपिंग लगा देवे तो ये इंडस्ट्री और ग्रोथ कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग की। मेरा नाम हितेश नागपाल है। मैं ICPMA में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये ICPMA की फॉर्मेशन हमने 2014 में की थी दिल्ली में। और तब हम लोग कुछ एक अच्छे चुनिंदा मैन्युफैक्चर थे जो इंडिया के जो रेपुटेड मैन्युफैक्चर थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि हिंदुस्तान में ये मशीनें जो हम बना रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं है, तो उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी चाहिए। तो हमें अपग्रेड करने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम चाइना से बहुत इंपोर्ट हो रहा था और हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई थी। इसलिए हमने एक एसोसिएशन बनाई कि हम एसोसिएशन बना के उसमें नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि भाई नई नई मशीनें बनाएं ताकि हम इंपोर्ट कम करें, अपना इंडिया का जो भी फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको बचाएं ताकि फॉरेन करेंसी बाहर ना जाए हमारी। उस पर्पज से हमने एसोसिएशन बनाई थी। तो 2014 से लेके हमने 2014 लेके 2024 तक हमने एसोसिएशन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी, लोगों को इकट्ठा किया। हम 4-5 आदमी थे, उससे लेके 60 आदमी इकट्ठे किए हमने जो इंडिया के लीडिंग थे सारे जो इस बिजनेस में ट्रेडिंग करते थे। तो उनको लेके फिर हमने एक एग्जीबिशन करी यशोभूमि में, द्वारका में। वो हमारी पहली एग्जीबिशन थी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मुश्किल टास्क था बहुत, लेकिन हमने मेहनत करी सबने मिलके और इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। वहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार विजिटर आए थे पहली एग्जीबिशन में हमारी। इट वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। हमने सोचा नहीं था कि इतने आएंगे एग्जीबिटर एंड शो वॉज एक्सीलेंट। और जितने भी लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट किया सबको बड़ा अच्छा बिजनेस मिला और एवरीबडी लाइक्ड इट एंड सबने ये कहा कि अगला शो कब है आपका। तो एज ए एसोसिएशन हमने कमेटी में डिसाइड किया कि हर 2 साल में करेंगे क्योंकि हर साल हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती तो हमें R&D करने में टाइम लगता है। इसलिए हमने 2 साल का गैप देके हमने कहा कि हम इसको 2 साल बाद रिपीट करेंगे, क्योंकि अब आप बैठे हैं बॉम्बे में 2026 में शो कर रहे हैं हम। और इसमें आपके साथ कई देश भी जुड़ गए हैं, आपके साथ में काफी कंपनियां जुड़ गई हैं, कैसा लग रहा है? जैसे कि पहला शो था हमारे साथ, वो कुछ एक दिक्कतें थी हमारे को। पहले शो में बाहर से लोग नहीं आ पा रहे थे, हमें अलाउड भी नहीं था बुलाना उनको। सेकंड शो में हमने बहुत सारी कंट्रीज से लोगों को बुलाया है। तो हमारे साथ मैं कहते चाइना से भी कुछ लोग आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, श्रीलंका से आए हुए हैं, दुबई से आए हुए हैं, तो मिडिल ईस्ट से भी आए हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो गए हमारे साथ। आने वाले दिनों में इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी क्या? सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो इम्पोर्ट बंद करके इस इंडस्ट्री को मल्टीपल ग्रोथ दें। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है दैट इज इक्वलेंट टू यूरोपियन टेक्नोलॉजी। हम कहीं भी पीछे नहीं है आज की डेट में। गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे, क्या उनसे मदद चाहिए? सर हम तो एक ही अपेक्षा करना चाहेंगे कि हमारे ट्रेड में काफ़ी सारे लोग जो हैं चाइनीज़ मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी सेकेंड हैंड इंपोर्ट कर रहे हैं, नॉट द न्यू वन, जिनकी लाइफ बची कुछ नहीं होती, 2-3 साल ही होती है, लेकिन वो सस्ती मंगा के हमारे ट्रेड को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि वे गवर्नमेंट से कि ये सेकेंड हैंड मशीनरी को बैन कर दिया जाए ताकि इंडिया में ना आए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदायक, कस्टमर को फायदा नहीं होने वाला बल्कि किसको एक स्क्रैप यार्ड बन के इंडिया में रह जाएगा।